प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ राज्य में गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर गोदावरी अफवाह तंत्र राज्य का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है जो राज्य के दक्षिण भाग में विस्तारित है। यहाँ अफवाह तंत्र प्रदेश के कुल जल का 28% वहन करती है तथा प्रदेश के 36,000 वर्ग किलोमीटर पर फैली है। इंद्रावती नदी इस अफवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियाँ सबरी, नारंगी, बोडिंग, गुड्रा, निबरा, डंगनी, शंखनी, चितवा, वांगू, नदीराज आदि है। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण की दिशा में अभयारण्यों की स्थापना की गई है जो आरक्षित वन संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभयारण्य हैं जो क्रमशः तमोर, पिंगरा, सूरजपुर 1978, सेमरसोत, बलरामपुर 1978, बादलखोल, जसपुर 1975, गोमड, सारंगगढ़ 1975, बमनपारा, महासमुंद 1976, उदंती, गरियाबंद 1983, सीता नदी, धमतरी 1974, अचानक कमार, मुंगेली 1975, भोरमदेव, कवर्धा 2001, भैरमगढ़, बीजापुर 1983, पामेड़, बीजापुर 1983। प्रश्न 4, आरसा द्वीप से आप क्या समझते हैं। उत्तर, आरसा नाम की वन भैंसे के नाम नैकान के ऊतक का इस्तेमाल कर एक देसी भैंसा का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया में 10 करोड़ रुपए का खर्च आया। 2014 में इस पैदा हुई भैंस का नाम ही आशा द्वीप रखा गया जिसका मूल उद्देश्य विलुप्त होते वन भैंसे के कगार को रोकना है। उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी वर्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है। उत्तर, छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती भाग में कोई विशेष अवरोधक जैसे पर्वत एवं पठार आदि न होने के कारण मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। साथ ही शीतकाल के दौरान बंगाल की खाड़ी शाखा में निर्मित विभिन्न प्रकार के चक्रवातों से भी वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल के दौरान निम्न दमंतर निर्मित होने से इसी क्षेत्र की जलवाष्म युक्त समुद्र हवाएं प्रदेश में चलने लगती है जिससे भी खंड खंड मात्रा में भी वर्षा प्राप्त होती है। अर्थात सभी ऋतुओं में वर्षा इसी शाखा से सर्वाधिक मात्रा में होती है। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होने के क्या कारण हैं। उत्तर, छत्तीसगढ़ में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण पहला, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं में कमी तथा संस्थागत स्वास्थ्य ढांचाओं की संख्या केवल मैदानी क्षेत्र में निर्मित होना। दूसरा, साक्षरता में कमी जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता की कमी पाया जाना जिसके कारण संस्थागत प्रोत्साहन में ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा, निरंतरता होना जिसमें गरीबों के कारण गर्भावस्था में उचित देखभाल व पोषण न मिलने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की अभिवृद्धि होना। चौथा, जनजातीय क्षेत्रों में बाल विवाह एवं अंधविश्वास का प्रचलन होना जिसके कारण कम उम्र में मां बनने से माता व शिशु की स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना। पांचवा, कुपोषण व जागरूकता की कमी जिसके कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होना। खंड 3, उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ में आयु एवं लिंगानुपात का वर्णन कीजिए। उत्तर, लिंगानुपात मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। प्रति हजार पुरुषों में अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। वहीं देश का लिंगानुपात 943 है। राज्य में दक्षिण छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात ज़्यादा है। बस्तर जिले में लिंगानुपात 1024 है जो राज्य के सर्वाधिक। दंतेवाड़ा, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, जशपुर जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में 5वें स्थान पर है। कोरिया तथा कोरबा का लिंगानुपात 971 है जो राज्य का सबसे कम है।
सुहागपुर बेसिन, चंगभागर, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, कोरिया सोनहत पहाड़ियाँ, रिहन बेसिन, कन्हार बेसिन। प्रश्न 8 छत्तीसगढ़ में स्थित बघेलखंड पठार का वर्णन कीजिए। उत्तर यह पठार प्रदेश के पश्चिमोत्तरी सीमांत पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित बघेलखंड का विस्तार कोरिया सूरजपुर उत्तर पश्चिम, बलरामपुर पश्चिम, सरगुजा उत्तरी कोरबा क्षेत्र में है। यहाँ महानदी अपवाह तंत्र व गंगा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। भूगर्भीय बनावट दृष्टि से आग्नेय शैल समूह के साथ अपर गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है।